एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, उस जजमेंट का नाम है प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। इस जो जजमेंट है, इस जजमेंट में बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो एफआईआर से रिलेटेड है। सेक्शन 154 सीआरपीसी। इसमें जो है आप नॉर्मली देखते होंगे जब भी एफआईआर दर्ज होने की बात होती है तो जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जब आपके केस को सुनती है, अगर उसे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन अगर जो है उसे लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल है तो उसमें वो थोड़ा बहुत जो है जानने की कोशिश करती है कि क्या रीजन है, या कोई भी एक प्रिलिमिनरी और इन्वेस्टिगेशन टाइप की वो कर लेते हैं। तब अगर उन्हें लगता है कि नहीं, इसमें एफआईआर डायरेक्ट लॉन्च करनी चाहिए तो वो एफआईआर लॉन्च करते हैं। ललिता कुमारी का एक जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को पहले प्रिलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन जो है या इंक्वायरी करनी चाहिए एफआईआर करने के पहले। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस का जो फैक्ट है वो ये है कि एक आईएएस कैडर के जो है ऑफिसर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जो कि आईएएस के साहब के खिलाफ कई सारे एफआईआर पंजीकृत हो जाती है गुजरात में। तो उनका ये कहना होता है कि ललिता कुमारी के जजमेंट के लाइट में उनको ये एफआईआर दर्ज करने के पहले कोई भी प्रिलिमिनरी और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इस केस में जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि जब कभी भी पुलिस को लगता है कि ये जो जिस अपराध के बारे में उसे सूचना दी जा रही है और इसमें ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ललिता कुमारी का जो जजमेंट है वो कोई ऐसा जो है उसमें ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था कि वो एक रूल है कि आप कोई भी आप अपनी खबर लेके चले जाएं या कोई भी शिकायत लेके चले जाएं तो उसमें पुलिस पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करे तभी आपकी एफआईआर दर्ज करे। तो ललिता कुमारी का जो जजमेंट है वो आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर नॉन कॉग्निजेबल होता तो जो है पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदरवाइज अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस डायरेक्ट जो है एफआईआर रजिस्टर करके उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकती है। तो जो आईएएस कैडर के ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ जो करप्शन चार्जेस है वो कॉग्निजेबल नेचर के हैं, इसलिए अगर पुलिस ने या जो भी संस्थान है, जो भी एजेंसीज है जिन्होंने एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज करी है, अगर उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने नहीं की है तो ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। थैंक यू सो मच।